कराची में मगरबी हवाओं की एंट्री, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश। बल्दिया टाउन, नॉर्दर्न बाईपास और अतराफ में बूंदाबांदी के बाद गर्मी का जोर टूट गया। सुरजानी और अतराफ में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल शहर में हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरे जायजे के वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF की जानिब से FBR के लिए नए टैक्स इक़दाम मुकर्रर करने का हदफ। टैक्स वसूली बेहतर बनाने के लिए नए स्ट्रक्चरल बेंच मार्क्स तजवीज़ कर दिए। FBR की कारकर्दगी जांचने के लिए सख्त निगरानी का फैसला। IMF ने मुतालबा किया कि ऑडिट और डिजिटल इनवाइसिंग के निफाज के लिए काम किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऊंची उड़ान, इंडेक्स से 3 सतह बहाल करने में कामयाब। 4,276 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,54,292 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एशियाई मार्केटों में भी बेहतरी, जापान, जनूबी कोरिया और सिंगापुर में तेजी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। बरतानवी क्रूड 101 और अमरीकी क्रूड $93 फी बैरल पर आ गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दरियाए सिंध पर नया सक्खर रोहड़ी पुल बनाने का ऐलान। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड के इजलास में मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि नया पुल सक्खर और रोहड़ी समेत मुल्का इलाकों को मुंसलिक करेगा। पुल से रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। खरीद रही हूँ मैं, और यहाँ पर काफ़ी अभी तक हमने चूड़ियाँ वगैरह ली हैं, कपड़े वगैरह लिए हैं। महंगाई काफ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग महंगाई को देख भी रुक नहीं रहे, मार्केट आ रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं। काफ़ी मतलब महंगाई बढ़ चुकी है। पिछली दफ़ा जब हमने लिए थे जो सूट मिलते थे 1000, 1200, 1500 में, इस दफ़ा डबल रेट हो चुके हैं। हमने कपड़े वगैरह खरीद लिए हैं, ज्वेलरी और जूतियाँ वगैरह सब कुछ खरीद लिया है। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां उरूज पर। ख़वातीन दीद अज़ेब कपड़ों की तलाश में सरगर्दा। मर्द भी कुर्ता, शलवार और मैचिंग बास्केट खरीदने में मसरूफ। बड़े तो बड़े, बच्चे सबसे ज़्यादा पुरजोश। जूतों के साथ घड़ियों, चश्मों और दीगर ज़ेबाइशी अशिया की खरीदारी में मगन। कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारेजानी और गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा अदा। इनकलाब स्क्वायर पर अवाम की बड़ी तादाद शरीक थी। अली लारेजानी हमले में अपने बेटे मुर्तज़ा नायब सिक्योरिटी अफसर अली रजा बयात और मुहाफिजों के हमरा शहीद हुए थे। 67 बरस के अली लारेजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम शख्सियात में से थे। अली लारेजानी शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई के करीबी और काबिल एतमाद साथी थे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, सदारती उम्मीदवार और सुप्रीम लीडर के मुशीर से लेकर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह के ओहदे तक पहुँचे और शहादत तक इस ओहदे पर फाइज रहे। वो ईरान इराक जंग के साबिक कमांडर भी रहे। साबिक सेक्रेटरी सईद जलीली अली लारेजानी की जगह लेंगे। काबुल में अफगान तालिबान के गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए पूरे शहर ने देखे। हालिया हमले का असल हदफ गोला बारूद, हथियार और ड्रोन तैयारों का डिपो था।
सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इंटरव्यू। कहा कि तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं बल्कि सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मंशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। DGISPR ने एक बार फिर भारत को अफगान तालिबान और खवारिज की सहूलतकारी करने पर आड़े हाथों लिया। बोले कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो भारत फराहम कर रहा है। हमारी अफगान अवाम से लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। हुकूमत ने ईद उल फितर के पेश नज़र अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन गज़ब लिल हक में 5 रोज़ तक आर्जी तौर पर वक्फा कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर बयान में कहा कि वक्फा अपने तौर पर और बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर किया गया। वक्फा 18 और 19 मार्च की आधी रात से 23 और 24 मार्च की आधी रात तक लागू होगा। ताहम सरहद पार से किसी भी हमले, ड्रोन हमले या दहशतगर्दी के वाक़े पर ऑपरेशन गज़ब लिल हक फौरी दोबारा शुरू किया जाएगा। अली लारेजानी की शहादत के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अबीब में मुतादिद गाड़ियां तबाह, 200 अफराद हलाक और जख्मी हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक इजरायली दारुल हुकूमत तल अबीब पर कदर, इमाद और खैबर शिकन मिसाइल दागे और 100 से जायद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। हमलों में क्लस्टर वॉर हेड्स वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमलों के बाद तल अबीब के ट्रेन स्टेशन में भी आग लगी। इजरायली हुकाम का कहना है कि क्लस्टर वॉर हेड्स फ़ज़ा में फटकर छोटे बमों में तकसीम हो जाते हैं। तल अबीब पर होने वाले हमले के बाद मजमूई हलाकतों की तादाद बढ़कर 14 हो गई। अमेरिका और इसराइल अभी तक ईरान के निज़ाम की मजबूती को नहीं समझ सके। किसी एक फ़र्द की मौजूदगी या अदम मौजूदगी से निज़ाम पर कोई असर नहीं पड़ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अली लारेजानी की शहादत पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जब माजी में रहबर आला को शहीद किया गया तो भी निज़ाम जारी रहा और फौरी तौर पर मुतबादिल क़यादत सामने आ गई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ऐलान किया है कि लारेजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। अली लारेजानी को एक मुमताज़ और काबिल क़दर शख्सियत करार देते हुए कहा कि उन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान की ज़िंदगी भर मुख्तलिफ़ अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी और मुल्की तरक्की और कौमी पॉलिसी साजी में नुमायाँ किरदार अदा किया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इजरायली वज़ीर दिफा का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर को शहीद करने का दावा। इस्माइल खतीब को गुज़श्ता रात तेहरान में निशाना बनाया गया। इसराइल का वो शहर में गैस फील्ड पर हमला। ईरान ने जवाब में खलीजी ममालिक की अहम तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर में 5 अहम तेल और गैस तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरब में वाक़े सैमरेफ रिफाइनरी और जबील पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और मुत्तहदा अरब अमारात की अल हसन गैस फील्ड भी हदफ बन सकती हैं, जबकि कतर में रासुल फान रिफाइनरी और मुसाइद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को मुमकिना अहदाफ के तौर पर नामजद किया गया है। हम अपने शेड्यूल से बहुत आगे जा रहे हैं। अली लारेजानी की शहादत के बाद अमेरिकी सदर का बयान। कहा, ईरान पर हमला ना करते तो वो अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। हमने ईरान की फ़ज़ाइया और नेवी को मुकम्मल तबाह कर दिया है।
व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के सदर के तौर पर कहना चाहता हूं कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। नेटो अहमकाना गलती कर रहा है। नेटो को इस वक्त खित्ते में होना चाहिए था। मैक्रॉन जल्द ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। ट्रंप ने दावा किया कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया इस सूरत हाल से मुत्तफिक थे, लेकिन जरूरत के वक्त इन मुमालिक ने अमेरिका के लिए कुछ नहीं किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।